सबसे पहले मैं सभी अपने दर्शकों को होली की लाख लाख बधाइयाँ देता हूँ। ये रंगों का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और खुशियों का त्यौहार है। इस दिन सब लोग गिले शिकवे में बुलाकर आपस में गले लगकर खुशी का इजहार करते हैं। अब हम बात करते हैं जो आज के समाज के बारे में। जो देखा जा रहा है कि जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर देश में हिंसा भड़काई जा रही है, नफरत परोसी जा रही है, उसको लेकर मैं तो चिंतित हूँ। मुझे ये लगता है हर व्यक्ति को इस बारे में चिंता करनी चाहिए कि समाज में एक समरसता का माहौल बने, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार जगे, किसी के प्रति नफरत या उसको अपमानित करने की भावना खत्म होनी चाहिए। आप देखेंगे कि किस तरीके से पिछले 10-11 साल में समाज को तोड़ने वाली ताकतें मजबूत हो रही हैं। समाज में ये देखा जा रहा है कि जाति धर्म के नाम पर किस तरीके से हिंसा भड़काई जा रही है। क्या महात्मा गांधी और अन्य देश के शहीदों ने इसी भारत की कामना की थी कि जाति धर्म के नाम पर आपस में एक दूसरे को लड़ाओ और सत्ता हासिल करने के लिए समाज को विषाक्त कर दो। जिस तरीके से पिछले 10-11 साल से नफरत और जो स्वार्थपरता की राजनीति की जा रही है, आपस में टकराव की स्थिति बनाई जा रही है, ऐसा कभी देखा नहीं गया। पिछले 50 साल की मेरी जिंदगी में मैंने ये नहीं देखा कि ऐसा विषाक्त माहौल है। ये देखा जा रहा है कि समाज में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिशें जारी हैं, किसी को धर्म के नाम पर, किसी के जाति के नाम पर, किसी को नस्ल के नाम पर। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक विशेष के लोगों को हिंसा का शिकार किया जा रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो जारी हो रहे हैं जिसको देखकर मन विचलित हो जाता है। क्या वास्तव में ऐसे भारत की हम लोगों ने कभी कल्पना भी की थी? देश के नेता ये कहते थक नहीं रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है और भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से विश्व भरे बयान आजकल दिए जा रहे हैं लोगों को बांटने के, ऐसे माहौल में हर किसी का ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि वो ऐसे माहौल के विरोध में आवाज उठाए। डंडा ला इधर मार बहुत वाले को मार। तू यहाँ सारे हमारी जमीन में नमाज कैसे पढ़ेगा? मेरी माँ का चोरी 3 दिन से कहाँ से आया है? यूपी। मुल्ला है ना? मुल्ला है ना? तो यहाँ क्या गांड मरा रहा है? बोल। काम कर रहे हैं बहन के लौड़े बांग्लादेशी। अरे यार हिंदुस्तानी हूँ भाई। हिंदुस्तानी है तू? खोल पैंट खोल। अरे पैंट खोल। अरे यार यार भाई यार। अरे जा तेरी, बैठ जा, बैठ जा। अरे बांग्लादेशी है, मुल्ला है मुल्ला। आईडी निकाल। आईडी निकाल, निकाल। एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ देश में जिस प्रकार अशांति का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक दूसरे के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, तो दिख रहा है कि विकसित भारत की जगह हम विक्षिप्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्व गुरु बनने की जगह हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। पूरे समाज में सांप्रदायिकता का जहर बोया जा रहा है। नई पीढ़ी जिसे कि रोजगार और
विकास की प्रति उन्मुख होना चाहिए। वो केवल धर्म और सनातन के नाम पर उपद्रव और आतंक मचाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में जहां पर सरकार और पुलिस का योगदान होना चाहिए, इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन देखा यह जा रहा है कि सत्ता और राजनीति के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको आगे किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सहारनपुर में जिस तरीके से 2-3 महिलाओं ने सड़क पर लिख दिया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस सड़क पे चलना मना है, पुल पर लिख दिया गया कि इस पुल से मुसलमान नहीं गुजर सकते, तो आप समझ सकते हैं कि युवा के मन में इतनी नफरत कहाँ से आ रही है। ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति इतने क्रोध में क्यों रहता है, इतना गुस्सा कहाँ से भरा जा रहा है। इस बात पे चिंता करनी चाहिए। आखिर ऐसे लोगों की मानसिकता को कुत्सित करने का प्रयास कौन कर रहा है। आप जब इन सब चीज़ों पे सोचेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ राजनीति का असर है। राजनीति और सत्ता पर बने रहने की जो मंशा है, उसकी वजह से युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। युवा भी आजकल सिर्फ शॉर्टकट मारना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए वो समाज के आगे उनका नाम कैसे चमके। ऐसे लोगों का इस्तेमाल करके राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में बिजी हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस युवा शक्ति को लेकर देश को चिंता करनी चाहिए, राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि इन युवाओं के हाथ में तलवार और लाठियां देने की बजाय उनको रोजगार देने की योजना बनानी चाहिए। वही युवा आज पूरे देश में जगह जगह पर उपद्रव और मारपीट, हिंसा करने में सबसे आगे हैं। उसका रीज़न ये है कि आज के समय में जितना अधिक आप नफरती भाषण दे लीजिए, नफरत फैला सकते हैं, उसका नाम मीडिया में सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, आज का युवा अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसे शॉर्टकट के लिए देखा जा रहा है और बिना रोक टोक के ऐसे लोगों की संख्या समाज में बढ़ती जा रही है, जो समाज जोड़ने की बजाय वो तोड़ने की प्रक्रिया में अपना जो योगदान दे रहे हैं, उससे देश और समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। राजनेता को भी छोड़िए, ये समाज इतना बिखर जाएगा कि एक दूसरे की शक्ल देखने पर पसंद नहीं करेगा। इतनी ज़्यादा नफरत भर दी गई है। ऐसे में ये समझिए कि सिर्फ सत्ता के लिए ऐसे नेता लोगों को आपस में लड़ाने भिड़ाने के लिए सनातन, हिंदुत्व और जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके आपस में लोगों को लड़ाए भिड़ाए रखने के लिए साजिश रचते हैं, ताकि ये लोग अपनी जो जेन्युइन बातें हैं, जो कि उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उसके बारे में वो सवाल न कर सकें। सत्ता का प्रयास है कि पुलिस की मदद से वो ऐसे लोगों को जो कि उनके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं, उनकी इन साजिशों का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ में पुलिस एक्शन लेती है। आप देख सकते हैं कि समाज के तोड़ने वाले लोगों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, या एक्शन लिया भी जाता है तो आज उनको पे एक्शन होता है, कल उनकी बेल हो जाती है। समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों पे मामूली धाराओं में अपराध क्यों दर्ज होता है। उसका कारण है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों की बदौलत राजनीति और सत्ता पे काबिज होने का जो सपना देखते हैं वो सफल होता दिख रहा है। युद्ध है वो शांति का प्रतीक है, ये कितने लोग मानते हैं? युद्ध को शांति का प्रतीक कितने लोग मानते हैं? नहीं मानते। हम लोग हिंदू दयालु बहुत होते हैं, युद्ध को टालना चाहते हैं। नहीं यार, कौन मगजमारी करे, कौन मगजमारी करे, ये सब भी आपको आने वाले भविष्य में शून्य कर देगा इस भारत के अंदर। युद्ध को मत टालो, जहां जरूरत है वहां तैयार हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है? कई लोग मरे, हमारे दादा परदादा उसके दादा सारे चले गए, क्या लेके गए? आए और गए, लेकिन
लेकिन जहाँ हमारी इज्जत आबरू धर्म को रक्षा करनी पड़े वहाँ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ आप। तो वहाँ दोनों देशों में अपने हिंदू घट रहे हैं और अपने यहाँ मुसलमान बढ़ रहे हैं। तो ये भी उनकी एक सोची समझी चाल है, उनको गजवाए हिंद करने की चाल है। पर हर क्षेत्र हर शहर में ये इनका स्लीपर सेल काम करता है। अपने यहाँ भी कम से कम 500 इनके जो धर्म के स्लीपर सेल के एक्टिव जो कार्यकर्ता है वो अपना काम कर रहे हैं, बड़े शांति से कर रहे हैं, पहचान स्थान चिन्हित कर रहे हैं कि कब उनसे उनको निर्देश मिले और कब हमला करें। तो बहुत ही पीसफुल है, अनावश्यक रूप से अफवाह लोग न फैलाएं। बड़ा वाला बेटा मनीष आया और रोड लेके खंती लेके हमारा अब्बा को यहाँ पे मार भाई। दोस्तों भी हम मौजूद हैं दरभंगा जिला के जमालपुर थाना अंतर्गत झगड़वा गांव में। यहाँ अहले सुबह एक घटना घटी है। दरअसल 65 वर्षीय अब्दुल सलाम नाम के शख्स को मनीष कुमार नामी शख्स ने लोहे के रॉड से वार करके उसकी हत्या कर दी। ये घटनास्थल है, देखेंगे अभी यहाँ पुलिस के द्वारा जो है यह घेर दिया गया है। दिखाओ इसको जरा, ये पुलिस के द्वारा इसको घेर दिया गया। ये घटनास्थल है, यहीं पर जो है सारे वारदात को अंजाम दिया गया। जो लोग हैं नौजवान, वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस घटना को कैसे देख रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद है। सुबह सवेरे 7 बजे ये बेचारे दुकान चलाते हैं चौक पे, कटघरा रखे हुए हैं, उसमें अंडा पापा वगैरह छोटा सा दुकान है, गुजर बसर कर रहे थे। तो देखिए घर इनका स्थिति क्या है। सुबह सवेरे में दुकान चलाने के लिए निकले घर से, शायद कि वो लोग मनीष राम की माँ गाली दे रही थी सारी मुसलमानों को, मियाँ सब दिन में रोजा रहता है, सोता है, इस तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ये बेचारे उसने बोल दिए कि सब मियाँ को काहे बोलो मुसलमान को, जिक्र से मामला होगा तो बात भी सही है, जिससे मामला आप उसको गाली दीजिए या लड़िए जो भी है। तो ये मना किया। उसी पे उसका छोटा भाई रोशन है, वो कॉलर पकड़ा, उसकी माँ वगैरह पैर और पकड़ के फिर मनीष आया मोटा सा रड लेके मारा यहाँ पे उसी जगह वो खंती से उसी जगह वो दम तोड़ दिया। मामला चाहे बरेली के ऋषभ ठाकुर का हो, जो दिन दहाड़े लोगों को आतंकित करने का काम करता है। लड़कियों को सरेआम उसने बेइज्जत किया, मुस्लिम लड़कों को मारा पीटा और अभद्र व्यवहार किया। क्या हुआ, उसको कुछ दिन के लिए जेल में भेजा गया, उसके बाद वो बेल पे आ जाता है। फिर वही अपनी रंगदारी वसूलने का किस्सा उसके ऊपर केस लगता है। एक स्पा सेंटर की मालकिन को धमका कर कहता है कि 50,000 रुपये दो वरना तुम्हारे स्पा को बदनाम कर दूंगा। एक नहीं है ऋषभ ठाकुर, बहुत सारे लोग हैं। आप अक्षय प्रताप सिंह को देख लीजिए, जिस तरीके से वो सरेआम एक दो संप्रदाय विशेष के बुजुर्गों को लात और घूंसों से मार रहा है। समाज में सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं। देखा जाता है कि ऐसे लोगों को सामाजिक स्तर पे राजनीतिक दल उनको सम्मानित करते हैं। जिस तरीके से रुद्रपुर में अरविंद शर्मा ने एक मुस्लिम को सिर्फ इसलिए मार दिया कि खाली प्लॉट में जाकर नमाज पढ़ रहा था, और जब वो मामला बढ़ा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और अगले दिन उसकी बेल हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जाके उसका सम्मान करते हैं। ये घटनाएं अक्सर वहाँ देखी जा रही जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर पुलिस भी सांप्रदायिक रूप से
ऐसे लोगों के साथ में खड़ी रहती है। आप दीपक कुमार का किस्सा तो आपने सुना ही होगा, किस तरीके से उसने एक मुस्लिम बुजुर्ग को मारपीट करने से बचाया। उसके खिलाफ में बजरंग दल ने पूरे 200-300 लोगों के हुजूम ने जाके उसके घर पर पथराव किया, पुलिस के सामने पथराव किया, और मामला क्या हुआ? मामला उल्टा दीपक कुमार के ऊपर संगीन धाराओं में मामला दर्ज हो गया। उठाकर हिंदुत्व का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, सनातनी का मामला हो, इन मुद्दों पे उलझाकर जनता से अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करते दिखते हैं। राजनीतिक दल इन सब चीज़ों को इस तरीके से जनता का इस्तेमाल करते हैं। युवा शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए वो आज तलवार और लाठियां लेकर सरेआम प्रदर्शन करते नजर आते हैं। आज की राजनीति में मुसलमानों को जरा देख लें, जिनकी गरीबी दूर करने के लिए मोदी सरकार एक कानून को लेकर इतने जोश में आ गई है। जिस देश में सड़क पर नमाज पढ़ने के नाम पर दिन रात मुसलमानों को अपमानित किया जाता है, मुसलमानों के पासपोर्ट रद्द कर देने की बात अफसर करता है, गौ रक्षा की अफवाह फैलाकर कोई गरीब मुसलमान मार दिया जाता है, किसी मुसलमान का नाम किसी मामले में आने भर से बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बाद भी गिराया जाता है, शाकाहार और व्रत के नाम पर उनकी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, हाउसिंग सोसाइटी में मुसलमानों को किराए पर फ्लैट नहीं दिया जाता, खरीदना भी चाहे तो एकजुट होकर रोक दिया जाता है, उनकी इबादत गाहों पर हर दिन नए नए दावे किए जाते हैं। सरकार कभी बोलती तक नहीं, रोकती तक नहीं, बल्कि उसके लोग बयान दे देकर उकसाते रहते हैं। उस देश में मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है। अब आप सोचते होंगे कि आखिरकार इस प्रकार के वीडियो और हादसों का दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। क्या कारण है कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे कहाँ से आ रहे हैं? इन सब की जांच पड़ताल होने की चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं, मारपीट के, लोगों के घरों में आग लगाने के, लोगों को जिंदा जला देने के जो मामले सामने आ रहे हैं, इस पे सरकार और पुलिस की क्या जिम्मेदारी है? कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। यही वजह है कि ऐसे मामलों में दिन रात बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर सरकार और पुलिस ये ठान ले कि किसी भी इलाके में ऐसे वाहियात और उपद्रवी लोग एक्शन में रहें, उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए, तो मजाल नहीं कि कोई किसी इलाके में कोई गुंडा किसी के प्रति अपनी नफरत भरी बात कह सके, हाथ चला सके। लेकिन ये आप समझिए राजनीति है। इसी राजनीति के चलते सरकारें बनाई और बिगाड़ी जाती हैं। किस तरीके से पुलिस निकम्मों की तरह वारदातों के समय खड़ी रहती है और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को शय कहाँ से मिलती है, किसकी शय पर ये गुंडे समाज में उपद्रव और आतंक मचाने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार चाह ले और पुलिस चाह ले तो ऐसा कोई भी उपद्रव समाज में देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना करना है कि जो जिले के सबसे बड़े टॉप ऑफिसर होते हैं उनको कह दिया जाए कि आपके इलाके में अगर ऐसा कोई केस आता है तो सस्पेंड आप होंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।